चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर की ओर, और वो है डॉक्टर सोनल मेहता। डॉक्टर सोनल जी आज हमारे साथ है, और जब भी हम कभी बात करते हैं कि जिंदगी में चैलेंजेस हो, तो वो चैलेंजेस को सॉल्व करना है या फिर उस चैलेंजेस के ऊपर जीतना ही है, तो हमें हमारा जो मनोबल है, हमारा जो माइंडसेट है, उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। हम जब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करेंगे तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जिसको हम टैकल नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर जी को अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप यस, डेफिनेटली आपकी आवाज अभी हमारे सभी ऑडियंस के पास पहुंच रही है। मैडम, आई वेलकम यू टू द सक्सेस टॉक शो प्रेजेंट्स ओपन माइक इवेंट के लिए, और इस इवेंट में आपका बहुत और स्वागत है। मैडम भोपाल से है, राइट? यस सर। यस यस, तो भोपाल से आप पूरे इंडिया में से ऑडियंस और पूरे इंडिया में से सभी परफॉर्मर्स आज इस मंच पे जुड़े हुए हैं। तो मैं फिर से एक बार ऑडियंस को गुजारिश करता हूं कि अगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार अभी तक इस इवेंट में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप इनको चैट बॉक्स में दी गई लिंक जो है वो फॉरवर्ड करके उनको ये जो इवेंट है, ओपन माइक का इवेंट, उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए बुला सकते हो। अभी भी वक्त पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए डॉक्टर सोनल जी का स्वागत करते हैं और उनके ही जरिए सुनते हैं उनकी स्टोरी, और उन्होंने लिखी 2 पोएम, बराबर मैडम? यस सर। तो हमारे दर्शकों के लिए ये आज का ओपन माइक का जो अवसर है वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंस्पायरिंग हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर सोनल जी की स्टोरी के साथ। मैम प्लीज गो अहेड। या नमस्कार एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर सोनल मेहता। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मेरे जीवन में कई पड़ाव आए, सबके जीवन में आते हैं, और हर पड़ाव का अपना एक अलग टेक अवे था, अलग इंस्पिरेशन थी। अभी जो लेटेस्ट पड़ाव जो चल रहा है दैट इज कैंसर, तो वो भी बहुत खूबसूरती से जीवन में आया और बस जा ही रहा है, ऐसा मैं पूरा मुझे विश्वास है। I always keep this, I am the cancer conqueror. I am not the cancer warrior. I am not going to fight it for whole of my life. I am cancer conqueror. तो बस जैसा बीजी ने कहा था, विजुअलाइजेशन इज मैनिफेस्टेशन, तो मैं भी पूरी तरह वह मानती हूँ। And apart from that, if I have to introduce myself, I will introduce that in one word, that is water, पानी। और मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, तो 4 लाइनें अपने लिए अपना इंट्रोडक्शन में बनाई हैं। अगर रोहन जी और आप सब लोग कहें तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। आप सुनना चाहेंगे 4 लाइनें मेरे बारे में? यस 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 यस, प्लीज गो अहेड। वजूद मेरा है आब के मानिंद, आब इज पानी। मैंने कहा ना, मैं पानी से अपने आप को वो करती हूँ। वजूद मेरा है आब के मानिंद, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। वो पत्थर की पेशानी पर निशान अपना छोड़ जाता है। पेशानी मतलब पत्थर पे घिस घिस के बार बार पानी डालोगे तो निशान हो जाता है। वजूद मेरा है आब के मानिंद, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। वो पत्थर की पेशानी पर निशान अपना छोड़ जाता है। वो जब गिरता है तो झरने की तरह बुझाता है प्यास। वो जब गिरता है तो झरने की तरह बुझाता है प्यास, और उठता है तो तूफान की तरह कायनात उड़ जाता है। दिस इज माई इंट्रोडक्शन। सो बहुत बहुत बढ़िया मैडम। पानी की जो आपने जो इम्पोर्टेंस दी है, एक वसीयत दी है पानी की, तो सच में अपना जिंदगी पानी जैसा ही है। हम किसके साथ जुड़ते हैं, हम क्या चीज को अपने आप में अपनाते हैं, उसी रंग के, उसी कलर के हम हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मैम, आई रियली अप्रिशिएट योर स्टोरी। आपका परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रखेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट यस, ये मुझे कहना मेरे दिल से मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई रियली अप्रिशिएट, एंड माय ऑल द विशेस आर विद यू। प्लीज गो अहेड मैम। या एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। आज 75वें गणतंत्र दिवस की अमृत बेला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री राम मंदिर में श्री राम आ गए हैं। पूरे देश में दिवाली का माहौल है और सबकी आंखों में फिर से राम राज्य का सपना तैरने लगा। इसी स्वप्न से प्रेरित हो मैंने श्री राम की महिमा का अपनी भावनाओं रूपी माला में गुणगान किया। तो पहला तो मेरा ये प्रस्तुति है। दूसरा है कि गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। तो कुछ एक काव्य पाठ मैं अपने संविधान के लिए करना चाहता हूँ। सबसे पहले सबसे पूज्य श्री राम पर राम कृपा से
कुछ अक्षर जो कभी क्षय नहीं होंगे वो कहना चाहती हूँ। एक नाम राम है जिसमें है सारे धाम। राम आराम है। राम अयोध्या और सरयू के हैं। राम अनुगामी अगस्त भारद्वाज विश्वामित्र और वशिष्ठ के हैं। राम आत्मज कौशल्या के, अभिलाषा कैकेयी की और आदेश दशरथ का है। राम आर्यपुत्र सीता के, अग्रज भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के। राम अधिपति हनुमान के तो अधिनायक सुग्रीव विभीषण और बाली के हैं। राम अनुसुईया की तपस्या, अपनापन केवट का और आशीर्वाद शबरी का है। राम अमित्र हैं रावण के। राम अद्भुत कथा है, अमर अवतार है, आध्यात्मिक पथ है। राम आशा है स्वर्ग की तो आस्था है धर्म का। राम अहिंसा है युद्ध में। राम आत्मज्ञान संतों का, अधर्म का नाश आलोक संसार का। और राम का तो नाम ही, उनका तो आगमन ही राम राज्य है। एक नाम राम जिसमें है सारे धाम। बस यही नहीं और भी है श्री राम। लेकिन बस इतना कह के मैं देती हूँ अपनी वाणी को मेरा दूसरी प्रस्तुति है। मैम, वो दूसरी प्रस्तुति शुरू करने के पहले बस एक ही कहना चाहते हो, जय श्री राम। प्लीज गो अहेड। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। हम 1950 में फिर से गणतंत्र बने। फिर से मैं इसलिए कहूंगी कि 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी में हम वैशाली गणपत महाजनपद था, वो वहां पे गणतंत्र था। फिर 1950 में स्वाधीनता के 3 साल बाद हमने संविधान लागू किया और वही हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। तो बस इस संविधान के ऊपर एक कविता, भारत राष्ट्र का मुकुट हमारा अनोखा संविधान है। भारत राष्ट्र का मुकुट हमारा अनोखा संविधान है और इसी से कायम देश की अपने आन बान और शान है। इसी से कायम देश की अपने आन बान और शान है। संविधान की प्राथमिकता हर एक इंसान है, तन मन धन से सबका यहाँ बराबर सम्मान है। भारत विकास की शक्ति बतलाता संविधान है और राष्ट्र निर्माण में इसका बड़ा योगदान है। भारत राष्ट्र का मुकुट हमारा अनोखा संविधान है। संविधान अनुसार धर्म निरपेक्षता है यहाँ, सभी धर्मों को दिलाता यह अधिकार समान। यह है देश का आधार मूल और राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च कुल। यहाँ मैं कहना चाहूंगी हमारे जो देश की फाउंडेशन है, या इनफैक्ट हमारे होने की जो फाउंडेशन वही संविधान है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आप किसी भी धर्म जाति के हो, लेकिन जो एक कुल गोत्र धर्म जो सबसे बड़ा है वो है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म का। फिर से बोलूंगी, संविधान अनुसार धर्म निरपेक्षता है यहाँ, सभी धर्मों को दिलाता यह अधिकार समान है। यह है देश का आधार मूल और राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च कुल। धर्म निरपेक्षता है राजधर्म जो बनाता इसे महान और इसी से कायम देश की अपने आन बान और शान। संविधान में हर नागरिक को कर्तव्य अधिकार समान है। सहिष्णुता संवेदना सहभाग से उतारना इसका एहसान है। जीवन भर हमने लिया ही लिया है, अब हमें देना है। हम क्या दे सकते हैं देश को? बस जो छोटी छोटी चिंगारी से हम भड़क जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा सहन शक्ति लानी है, सहिष्णुता लाना, संवेदना, अपने से फेलो सिटीजन्स के प्रति संवेदना होना है, एम्पैथेटिक होना है, हमें सहभाग, एक दूसरे की मदद करना है। बस इतना ही तो हमसे देश मांगता है। संविधान में हर नागरिक को कर्तव्य अधिकार समान है। सहिष्णुता संवेदना से उतारना इसका एहसान है। समेटे है खुद में यह समता और न्याय का सदियों पुराना ज्ञान है। डोंट फॉरगेट दैट वी आर द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। बाकी सिविलाइजेशन आई और खत्म हो गई, हम हजारों साल से वही हैं। तो जो हम न्याय और समता की बात करते हैं वो हजारों साल से हम हमारी डीएनए में लेकर आ रहे हैं। समेटे हैं खुद में समता और न्याय पर सदियों पुराना ज्ञान है। संविधान है पूज्य, यह जीवन में एक वरदान है और इसी से कायम देश की अपने आन बान और शान है। भारत राष्ट्र का मुकुट हमारा, भारत राष्ट्र का मुकुट हमारा अनोखा संविधान है। इसी से कायम देश की अपने आन बान और शान है। धन्यवाद आप सबका। आशा करती हूँ दोनों प्रस्तुति पसंद आई होगी। बहुत 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 बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एक हम बोल सकते हैं कि टैलेंट अगर आपके पास है
तो आप तो बहुत लोगों में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर कितने भी चैलेंजेस आएँगे, लोगों की दुआ, लोगों का प्यार आपके साथ बरकरार रहेगा। और मैं यही चैट बॉक्स में भी देख पा रहा हूँ मैम, आपको जो मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। और आपकी जो बातें हैं, आपकी जो कलम से निकली हुई ये जो लफ्ज़ों की पूरी एक फ़ौज है, जो हमारे मन को एक बार वापस शांत करके सोचने पे मजबूर कर रही है कि ऐसे दुनिया में इतने सारे देश है, दुनिया में इतनी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मानव अधिकारों का इतना अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता, उतना हमारे इंडिया में रखा जाता है, उतना हम यहाँ पे सेफ महसूस कर सकते हैं। डेफिनेटली हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो इसी की वजह से, परफेक्ट ना होने की वजह से उन्हें मिलता है, और वो मिलता है एक मौका कि हमें परफेक्ट बनाने का, हमें अगले लेवल पे लेके जाने का। और आपकी कविता इसमें बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ऐड करेगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सक्सेस टॉक शो प्रेजेंट्स आज का ओपन माइक का इवेंट। 26 जनवरी की आज की इस संध्या के अवसर पर उन्हें ये मौका मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आप उनको ये लिंक भेजिए, रिमाइंडर दीजिए, और हम बढ़ते हैं आगे परफॉर्मर